अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। असाइनमेंट में ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल है और फिर बाकी भी जो हमारे पास है वो न्यूमेरिकल है। तो वो फिर न्यूमेरिकल हम एक साथ कर लेंगे। कैलकुलेटर आप हाथ में पकड़ लें तो ये के साथ साथ इन क्वेश्चंस को हम करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मास डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम 4 न्यूक्लियर इफ द मास ऑफ हीलियम 4, द मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है, ठीक है, एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665। अब यहाँ पर आपको उन्होंने क्या क्या दे दिया है, उन्होंने हीलियम 4 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता है। अब ये चीज हमने किस में पढ़ी थी, जो हमारा मैथ डिफेक्ट था और बाइंडिंग एनर्जी का टॉपिक था, उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब यहाँ पे अगर मैं इसका जो है वो मैथ डिफेक्ट का फार्मूला लिखूं तो वो ये था कि डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड एम पी मास ऑफ प्रोटॉन। और जब आप ये कैलकुलेट कर लें तो फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दें किसके अंदर से, मास ऑफ न्यूक्लियस में। और मास ऑफ न्यूक्लियस कौन है, ये है हीलियम, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपको पता है, तो यहां से आप क्या करेंगे, इस डेल्टा एम को फाइंड आउट करेंगे और वो डेल्टा एम क्या होगा, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.00865 प्लस 2 प्रोटॉन, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.00726, और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है मास ऑफ न्यूक्लियस को, जो कि है 4.00263, ठीक है जी। तो ये आप सॉल्व कर लें, यहाँ से मैथ इफेक्ट निकालने के क्या आ जाएगा। 0.029279। ठीक है, 0.02927 न्यू, ठीक है। अब आ जाए, फाइंड द मास डिफेक्ट ऑफ ट्राइटियम न्यूक्लियस। द मास ऑफ ट्राइटियम जो है वो आपको गिवन है। अब क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वैल्यू उन्होंने ऊपर दे दी है तो इसलिए उन्होंने नहीं दी, सिर्फ ट्राइटियम का टोटल मास दे दिया। अगेन वही काम करेंगे कि आपने क्या करना है, पहले डेल्टा एम का फार्मूला लगाना है। तो डेल्टा एम का फार्मूला यही है, ए माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी, और मास ऑफ ट्राइटियम से इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करा दें मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस जेड। तो अब ट्राइटियम जो होता है वो होता है 1H3। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। तो इसमें प्रोटॉन है 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वो है 2। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, न्यूट्रॉन है 2, यहाँ लिखते हैं 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना है, तो वो है 1.008665, ठीक है, तो प्लस ये कैसे पता चला? ऊपर तो दिया हुआ है हाँ वे। ये मैथ। न्यूट्रॉन का मैथ नहीं गिवन किया, मेरा अच्छा, मैथ। ये लिंक्ड है। नहीं, लिंक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर दे दिया तो इसलिए नीचे वाले क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेकिन अब देखें, अब एग्जाम के अंदर आपको एंड में जाकर अगर एक डेटा गिवन है तो उस डेटा से आप पता लगा लेंगे। अब हर क्वेश्चन के बाहर तो नहीं लिखा हुआ होगा कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मैथ इतना इतना है, वो एक ही दफा लिखते हैं ना। ओके सर। अब यहाँ पर जो है वो न्यूट्रॉन का मैंने लिख दिया, प्लस प्रोटॉन के लिए तो आपने मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो यही आंसर रहेगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसे हम लिखते हैं 1.0027276 माइनस मास ऑफ जो न्यूक्लियस है वो उसने कितना दिया हुआ है, 5.0083 एक्सपोनेंट -27। अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू ये है कि इसने अब जो आपको मैथ दिया ना वो यू या यूनिफाइड मैथ में नहीं दिया हुआ, बल्कि किस में दिया हुआ, किलोग्राम में दिया हुआ। अब आपको भी ये करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज हमने निकाली है ये है यूनिफाइड मैथ में। तो आपने ये करना है कि ये जो भी आंसर है, इस आंसर को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है किससे, जो आपके पास वैल्यू थी यूनिफाइड मैथ में कन्वर्ट करने की, 1.660 एक्सपोनेंट -27, ठीक है ना। वो होता है किलोग्राम पर यू। तो जब आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। देन आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखें दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या, अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने
27 kg दे दिया, तो हमें भी पहले करना क्या पड़ेगा कि जो आपके पास मैसेज है उनको आपने यूनिफाइड मास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, एंड देन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने क्या आएगा आंसर? 3.02000576। ये ब्रैकेट के अंदर जी। 3 02005। एक्सपोनेंट नहीं, 76। 76। नहीं, एक्सपोनेंट नहीं है। एक्सपोनेंट है ही नहीं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दें एक्सपोनेंट -27 से। 5.013 एक्सपोनेंट -27। ठीक हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट मुझे आंसर बता दो। सर ये केजी वाला सब ट्रैक करूं? जी जी, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है ना आपने, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, जो भी आपका आंसर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 4.99। चले एग्जाम्पल 22.2। अब देखें इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ट्राइट्रियम न्यूक्लियस। अब आपको क्या करना है कि बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसकी? ट्राइट्रियम न्यूक्लियस की। यानी मैच डिफेक्ट तो हम पिछले वाले में कैलकुलेट कर कर आ गए, अब सिर्फ एक्स्ट्रा और क्या काम करना है कि जो भी मैच डिफेक्ट निकाला है उसके अंदर आपने बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए, क्योंकि ऊपर हम ट्राइट्रियम का मैच डिफेक्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि ट्राइट्रियम का जो मास था वो है 1.420 एक्सपोनेंट -29 kg। और मैच डिफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम यहाँ पर क्या है? 1.420 एक्सपोनेंट -29, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 3 एक्सपोनेंट 8 के स्क्वायर के साथ। जरा सॉल्व करें, बताएं एनर्जी क्या आएगी? 1.278 एक्सपोनेंट -12। 1.278 एक्सपोनेंट -12, और ये आंसर किसमें? जूल्स में। अब इसे आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.278 एक्सपोनेंट -12 को डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट -19 से, तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। 7.99 एक्सपोनेंट 6। 7.99 एक्सपोनेंट 6। और आप जानते हैं ये जो एक्सपोनेंट 6 होता है, इसे आप मेगा भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 है ना। तो इसका मतलब अगर आंसर देखा जाए तो ये आंसर आ जाएगा 7.99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसी तरह से फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस। अब देखें, ड्यूट्रियम का जो मास होता है उसे आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो जो ड्यूट्रियम होता है उसे हम लिखते हैं 1H2। 1H2 का मतलब है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है। अब अगेन क्या करना है? सबसे पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? ZMP प्लस NMN, न्यूट्रॉन का मास और उसका नंबर। उसके बाद इसको माइनस कर देते हैं किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस में से। और जो भी इसका आंसर आएगा उसका अपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि मास ऑफ ड्यूट्रियम जो है, और सॉरी, जो मास ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.007276 प्लस ऐड करते जाए 1.008665, और जो भी आए आंसर उसको मल्टीप्लाई करें 1.660 एक्सपोनेंट -27 से, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो आएगा यूनिफाइड मास में, उसे आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। देन आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किस में से?
3.344 एक्सपोनेंट -27 में से। जी 3.346 एक्सपोनेंट -27। एक्सपोनेंट -27। चले अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दे। 3.346 एक्सपोनेंट -27 में से 2.46206 एक्सपोनेंट -30। एक्सपोनेंट -13 30। 30 2.26 246। 246 2.4। टू नहीं। 2.46 यस। 2.46 एक्सपोनेंट -30 kg। ठीक है। अच्छा अब आपके पास एनर्जी निकालने के लिए मैथ आ गया, तो फार्मूला लगा देंगे डेल्टा mc²। तो 2.46 एक्सपोनेंट -30 और सी स्क्वायर क्या है, तो 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। चलिए जी। 2.215 एक्सपोनेंट -13। ठीक है 2.215 एक्सपोनेंट -13। लेकिन ये आंसर किस में है, जूल्स में। इसे आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड कर दें। 8.66 एक्सपोनेंट 24। 8.66 एक्सपोनेंट 24। नहीं ये गलत आ रहा है। 1.38 एक्सपोनेंट 6। हाँ 1.38 एक्सपोनेंट 6। 1.38 एक्सपोनेंट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्सपोनेंट 6 को मेगा लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 1.38 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है फाइंड द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर कार्बन 12 न्यूक्लियस इफ मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 U, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपको गिवन है। अब पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता था कि आप एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियन नंबर से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इसका मतलब बाकी सब चीजें तो उसी तरह से होगी कि आपने मैच डिफेक्ट निकालना है। मैच डिफेक्ट कैसे निकालेंगे कि जो भी प्रोटॉन का नंबर है उसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी न्यूट्रॉन नंबर है उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस में से, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो देखें यहाँ पर इसी तरह से लिखते हैं कि जो कार्बन 12 है उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं इसी तरह से करता हूँ, 6 प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय 1.00726 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1.00865। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दे मास ऑफ न्यूक्लियस में से जो कि है 12। जी सब्ट्रैक्ट करके डेल्टा एम बताएं क्या आएगा। 9.45 एक्सपोनेंट -2। 7 9.45 एक्सपोनेंट -2। एक्सपोनेंट -2। ठीक है। अच्छा अगर आप इसको नॉर्मल वैल्यूज के अंदर मुझे बता दें एक्सपोनेंट के अलावा, और एग्जैक्ट बताइएगा सारी डिजिट्स। आता है कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट से नॉर्मल में जाना। 0.095646। जी 0.096546 ऐसे ही। 95646। ठीक है 95646 U। ठीक है। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है कि इसे आप चाहे तो डायरेक्टली भी 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला सकते हैं, या फिर वही तरीका जो कि जॉउल्स के अंदर आपने कन्वर्ट करने के लिया होता है वो भी किया जा सकता है। तो एक तो ये तरीका है कि जो भी आपके पास वैल्यू आई है वो अगर आप यूनिफाइड मैथ से डायरेक्टली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 0.095 646
इसको आप डायरेक्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्योंकि ये एनर्जी की कन्वर्जन होती है कि एक यूनिफाइड मास कितने एनर्जी के बराबर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएं एनर्जी कितनी आ जाएगी। 89.094। 89.094 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखें एनर्जी आ गई। हमें क्या करना था, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब बाइंडिंग एनर्जी है 89.094, और इसको डिवाइड करें न्यूक्लियॉन नंबर से, तो न्यूक्लियॉन नंबर है 12। तो डिवाइड करके पैकिंग फ्रैक्शन बताएं क्या आ जाएगा। 7.4245। ठीक है, 7.4245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो ये आपके पास कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 22.3 है। उसके अंदर भी अगेन यही करना है कि आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करना है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहें या पैकिंग फ्रैक्शन कहें, एक ही बात होती है। और उसके अंदर इन्होंने अब नाइट्रोजन 13 के लिए ये काम करने के लिए कहा है। नाइट्रोजन का मास पता है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वही करना है, टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एम निकालेंगे जैसे पिछले वाले में किया था। तो अब हो जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ZMP प्लस NMN, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस में से। तो देखें यहाँ पर इसी तरह से लिखते हैं। अब न्यूट्रॉन 13, ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन 13 है इसके अंदर क्या होता है कि कितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 13 में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो 7 प्रोटॉन्स, 7 प्रोटॉन्स। और जो न्यूट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, तो 13 - 7, 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है वो यही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोटॉन की जगह लिखना है 7, मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करना है, और वो है 1.007276, फिर प्लस 6 × 101.665, और इसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, मास ऑफ न्यूक्लियस में से, तो वो हो जाएगा 2.1606 एक्सपोनेंट -26। और सॉरी, ये जो है ना, ये आपके पास है किलोग्राम में। तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी आप यहाँ से मैथ्स निकाल रहे हैं वो यूनिफाइड मैथ्स में है। तो पहले तो इसे सॉल्व करके ना, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दें वही 1.66 एक्सपोनेंट -27 से, ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे पूरा सॉल्व करके बताएं क्या आएगा पहले। 2.175 एक्सपोनेंट -26। बिल्कुल ठीक है, एक्सपोनेंट -26। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2.1606 एक्सपोनेंट -26 कीजिए। 1.448 एक्सपोनेंट -1.448 एक्सपोनेंट -28 kg। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपके पास आ गया डेल्टा एम। अब आपने क्या करना होता है, एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है। तो एनर्जी बराबर है डेल्टा MC² के। तो यहाँ पर डेल्टा एम क्या है, तो वो है 1.448 एक्सपोनेंट -28, और इसे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 3 एक्सपोनेंट 8 स्क्वायर, 3 एक्सपोनेंट 8 स्क्वायर के साथ। तो बताएं एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ से। 1.303 एक्सपोनेंट वन पॉइंट -303 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट -11, और ये आंसर किस में आया, जॉल्स के अंदर आया। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए एनर्जी को न्यूक्लियॉन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 1.303 एक्सपोनेंट -11 को डिवाइड कर दें 13 से। 1.0028 एक्सपोनेंट -12।
एक्सपोनेंट -12, और ये आपके पास हो गया जूल्स पर न्यूक्लियन नंबर, और इसे चाहे तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करें तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -19 जी। 6 सबर 6.27 एक्सपोनेंट 6। 6.27 एक्सपोनेंट 6। अच्छा, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, तो इसे आप लिख सकते हैं 6.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन। ठीक है जी, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज ड्यूरिंग the following reaction. If the mass of uranium 238 is 238 point something, the mass of thorium जो है वो आपको गिवन है, mass of alpha वो आपको गिवन है, और आपको रिएक्शन भी उन्होंने जो है वो दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, एनर्जी इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो क्यू लिखा हुआ है ना, इस क्यू को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें इसके लिए हमने वही करना है कि जो कि इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले मास ऑफ यूरेनियम, तो अगर मास ऑफ यूरेनियम की बात करें, क्योंकि यूरेनियम यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो जो मास ऑफ यूरेनियम है वो है 238.020289 ठीक है, ये है मास ऑफ यूरेनियम। अच्छा, अब मास ऑफ थोरियम और अल्फा दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करके लिखना है, क्योंकि दूसरी साइड पर ये है मास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ कि ये तो हो गया मास ऑफ यूरेनियम, इसको हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पर जो मास ऑफ थोरियम है उसको और अल्फा को दोनों को ऐड कर कर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 234.04360 प्लस 4.001506 के साथ, और प्लस क्यू जो है वो एज इट इज है यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये करें कि ये जो दो डिजिट्स हैं इनको ऐड करें। क्या आ जाएगा आंसर? 238.045। 045 यार, आगे भी कुछ है? 106। 106 ठीक है, प्लस क्यू। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये 238 को दूसरी तरफ ले जाए और जाके सब्ट्रैक्ट कराएं जरा। 02891 -238.045106 से। 0.016196। 0.016496 11 196। 196 ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है और डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 931.5 जी। सर 1 एक ही है, वन एक ही है, ठीक है, 6 के जीरो बाद। पॉइंट ठीक है। 15.0865। 15.0865 मेगा यस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये बताएं कि जब ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर माइनस में नहीं आया था? जीरो यस पॉइंट जीरो सर। वन सिक्स हाँ, ये माइनस में ना। ये माइनस आपको ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन कौन सा है, ये इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन, और पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ओके सर। 22.4 में कहते हैं फाइंड द एनर्जी क्यू
जी जी सर ये जी जी। 15 के साथ भी फिर माइनस। हाँ 15 के साथ। असल में ये होता है कि हमने जो क्यू की वैल्यू है ना, उसको नेगेटिव के अंदर लिखा, तो ये एनर्जी जो होगी वो भी नेगेटिव के साथ ही लिखी जाएगी, क्योंकि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही शो कर रहा है कि इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। अच्छा। अब कहता है फाइंड द एनर्जी क्यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने क्या करना है, क्यू एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अगेन वही काम है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया। अब इस रिएक्शन के अंदर मैं यही करता हूँ कि जहां जहां जो वैल्यूज लिखी हुई है उसके मैथ्स वहां पे पुट कर देता हूँ। तो कार्बन जो 14 है उसका मैथ है 14, तो इधर मैंने लिख दिया 14। ठीक है। और दूसरी साइड पर जो नाइट्रोजन है उसका मैथ है 14.00307, और साथ में इलेक्ट्रॉन का मैथ उसके अंदर ऐड करना है, और वो है 0.0005486। सही है। इन दोनों का आप क्या करें, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट कर दें दूसरी साइड पर। पहले ऐड करके बता दें क्या आएगा आंसर। 14.0036। 14.0036 यार। यस सर। ये एग्जैक्ट है, और कोई डिजिट मिसिंग तो नहीं है इसमें। 186। 186। अच्छा, अब आपने ये करना है, इसको दूसरी साइड पर ले जाए और सब्ट्रैक्ट करा दें। 14 - 14.0036 186। तो बताएं क्यू क्या आ जाएगा। -3.6186 एक्सपोनेंट -3। नहीं, एक्सपोनेंट में ना बताएं, मुझे नॉर्मल वैल्यूज में बताएं। सर ये नॉर्मल में भी है, मुझे एक्सपोनेंट में ही दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। आप साइंटिफिक से नॉर्मल में जाए ना, कैलकुलेटर में साइंटिफिक में से आप नॉर्मल कैलकुलेटर करें तो वो आपको डिजिट्स बता देगा। और अभी भी यही दे रहे हैं। मैं खुद करती हम्म। देखिए ये वैसे ही नजर आ रहा है कि 0.0036186 यही बचेगा, क्योंकि 14 में से अगर मैं 14 निकालूंगा तो 14 14 तो कैंसिल हो गया, ये डेसिमल बचता है। अब इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करें। थी। -3.3707। 3.3037। 3707। ठीक है, 3707। और ये आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। अगेन नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अजय जी, हाफ लाइफ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, और इसमें ये कहते हैं कि फाइंड द डिके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इफ इट इज 100 आउट ऑफ 700 न्यूक्लियाई इन 5 मिनट। अब देखें, इसके अंदर आपको क्या करना है, डिके कांस्टेंट और एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो डिके कांस्टेंट निकालने के लिए हमने बड़े सारे फार्मूले पढ़े थे, उनमें एक फार्मूला ये इस तरह भी लिखा जाता है कि डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी और डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर। और इसे आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/n एंड डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखें कि क्या क्या वैल्यूज है। तो 700 तो पहले से मौजूद, डिके जो है वो 700 न्यूक्लियर हुए, तो उसे आपने लिख दिया एन। डेल्टा एन आपके पास क्या है, वो है 100, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना, 5 मिनट। 5 मिनट को अगर कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 300। जरा सॉल्व करें, लैम्डा कितना आ जाएगा। 4.7619 एक्सपोनेंट -4। एक्सपोनेंट -4 पर सेकंड। ठीक है, ये तो आ गया डिके कांस्टेंट। उसने कहा एक्टिविटी भी बतानी है, तो जो एक्टिविटी होती है वो बराबर होती है लैम्डा एन के। अब यहाँ पर
लैम्डा आपके पास आ गया 4.7619 एक्सपोनेंट -4, और इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 700 से, तो 700 से मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आएगा आंसर। 0.3333। 0.3333। ठीक है। और जो बैक्यूरल है वो यूनिट होती है किसकी, एक्टिविटी की। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है कि डीके कांस्टेंट और एक्टिविटी इसके अंदर क्या होती है। फिर अगेन असाइनमेंट में भी यही है, फाइंड द डीके कांस्टेंट एंड एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इफ इट इज 240 आउट ऑफ 780 न्यूक्लियर डीके इन 12 सेकंड, यानी कि सब कुछ सेम वही काम है। अब आपको क्या करना है कि डीके कांस्टेंट लैम्डा और जो एक्टिविटी है वो कैलकुलेट करनी है। और उन्होंने आपको बताया हुआ कि टोटल जो न्यूक्लिया है वो 780 है, और जिसमें से 240 जो है वो इसके डेल्टा एन की वैल्यूज है। तो देखें, इसको उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/n डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। तो जो 1/n है, ये देखें बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैंने ऊपर आपको किया था कि 1/n 700 थे, तो यहाँ पर है 1/780। 1/780 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 12। चलो सॉल्व करें, बताएं लैम्डा क्या आएगा। 0.02564। 0.2564 पर सेकेंड। अब आपने एक्टिविटी निकालनी है, तो एक्टिविटी किसके बराबर होती है, लैम्डा एन के। तो अब आप ये करें, 0.02564 को मल्टीप्लाई कर दें 780 से। 20। 20। यस। 20 बैक करो। ठीक है जी, तो ये इसकी क्या हो गई, एक्टिविटी। चलो 22.6 पे आ जाए। तो कहते हैं सीजियम है एक एलिमेंट 137। वो कहते हैं कि ये एक बीटा इमिटर है, यूज फॉर ट्रीटमेंट कैंसर एंड इन इंडस्ट्रियल डिवाइसेस टू मेजर थिकनेस ऑफ मटेरियल, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 9.5 एक्सपोनेंट 8 सेकंड। वी हैव 1 मोल ऑफ सीजियम एट द स्टार्ट, व्हाट विल बी द डिके कांस्टेंट एक्टिविटी फॉर दिस डिके। अगेन वही करना है कि लैम्डा फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने आपको हाफ लाइफ दी हुई है, तो काम आपके हो जाता है आसान। क्योंकि डिके कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है उसको आप इस तरह भी लिखते हैं कि ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो क्या हो जाएगा 0.693, और हाफ लाइफ जो है वो कितनी है, तो वो है 9.5 एक्सपोनेंट 8। 9.5 एक्सपोनेंट 8। चलो इसको डिवाइड करके बताएं कि लैम्डा क्या आ जाएगा। 7.294 एक्सपोनेंट -10। 7.294 एक्सपोनेंट -10 पर सेकेंड। अच्छा, और एक्टिविटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू है 7.294 एक्सपोनेंट -10, और जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है कि जो सीजियम है, तो वो कहता है कि 1 मोल है सीजियम का स्टार्ट पर। तो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 मोल इक्वल होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स के। तो आपने यही करना है कि एन की जगह यहाँ लिख देना है 6.02 एक्सपोनेंट 23, मल्टीप्लाई कर दें। 4.3914 एक्सपोनेंट 14। एक्सपोनेंट 14 बैक करो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आंसर कि एक्टिविटी क्या है इसके अंदर, और जो डीके कांस्टेंट है वो क्या। असाइनमेंट बिल्कुल इसी तरह से कहता है, हाफ लाइफ ऑफ ए स्ट्रोंशियम इज 9.70 आवर्स, फाइंड इट्स डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट निकालना है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ जो है उसकी वैल्यू है 9.70 आवर्स। अब इस आवर्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है पहले। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखें 9.70 को आप मल्टीप्लाई करें 3600 से, और बताएं क्या आएगा आंसर।
34920. 34920 सेकेंड। 34920 सेकेंड डिवाइड करके बताएं लैम्डा क्या आ जाएगा। 1.984 exponent -5. 984 एक्सपोनेंट -5 पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये इसका क्या हो गया, डीके कांस्टेंट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन इफ द masses ऑफ यूरेनियम, बेरियम एंड क्रिप्टॉन आर गिवन एज रेस्पेक्टिवली। अब आपको इक्वेशन जो है वो उन्होंने दे दी है, और उस इक्वेशन से आपसे कहते हैं कि बताएं कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी फ्यूजन रिएक्शन में, वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखें, कैलकुलेट करने के लिए वही काम करेंगे कि जैसे आपको इक्वेशन लिखी हुई है उस इक्वेशन के अंदर जो मैसेज है टोटल उनको ऐड करना है, जो प्रोडक्ट के मैसेज है उनको ऐड करना है, और उन्हें एनर्जी में भी क्या करना है, कन्वर्ट, और फिर उन दोनों एनर्जीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। और इसके अंदर वही है कि साइन जो होगा वो पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सोथर्मिक है, और नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक है। तो सबसे पहले तो टोटल मास अगर आप निकाल लें तो वो क्या होगा, तो मास ऑफ यूरेनियम गिवन है 235.12142, और जो मास ऑफ बेरियम है और क्रिप्टॉन है वो भी उन्होंने आपको दिया हुआ है, वो है 140 और दूसरा है 91.926। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मास की बात करूं तो देखें जिस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है ना उसी तरह से हम इसको जो है वो लिखेंगे। तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो होता है 1.008665866 इसके साथ आपने ऐड करना है किसको, यूरेनियम के मास को, 235.12142। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट्स जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बेरियम और क्रिप्टॉन के मैसेज को अगर देखें तो वो क्या है, तो वो है 140.883 प्लस 91.9262, और प्लस 3 न्यूट्रॉन है तो 3 न्यूट्रॉन का मैथ इस तरह ऐड करेंगे 1.00866 ठीक है, और प्लस क्यू। अब आपने ये करना है कि दोनों साइड पर इन दोनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें। ठीक है, और फिर बताएं कि क्या आंसर आएगा। 236.13008. 236.13088 ठीक हो गया। चलो इसका बताएं। 1008 है. 008 है, ठीक है, 13008 ठीक है। और इसको 35.85. 235.835 835.195. 95. 95 ठीक है, ये है 95 ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया, और ये मैसेज किसके हैं, यूनिफाइड में। अब आप क्या करें, इसको दूसरी तरफ ले जाए, तो 236.13008 माइनस 235.835 तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें, और अभी ना जीरो जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा तो दूसरी आईडी से कनेक्ट करेगा। ठीक है जी, ओके कितना आया, सर. 0.294885. 4865 प्लस में या माइनस में, प्लस में ही है। यस. ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करें 931.5 से, 274.68. 274.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये इसकी एनर्जी रिलीज है, और पॉजिटिव साइन है, इसमें रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लिखे 1.00866 प्लस यूरेनियम का मास लिखे तो 235.0439, और दूसरी साइड पर अगर मैं मास लिखूं तो जिनॉन और स्ट्रोंशियम जो है वो आपके पास है 139
93.9055 प्लस 93.9065 प्लस 2 इंटू 1.008665, चलो प्लस क्यू। तो दोनों साइड के मैसेज को ऐड करके बताएं क्या आएगा। पहले वाले का 236.052 052, आगे भी है 565 565, ठीक है। चलो और ये बताएं। 235.829 2933। 33। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें आप, इसको उधर ले जाए। तो 236.052565 माइनस 235.82933। 0.223235। 0.223235। अच्छा इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 931.5 से। 207.943। 943, ये आंसर आ गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये है जी क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड by annihilation of electron and positron initially moving with kinetic energies 0.12 each mega electron volt each। तो कहता है while the rest mass energy of electron and positron is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपने क्या करना है कि एनर्जी फाइंड आउट करनी है इसकी, कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एनिहिलेट करेंगे। तो ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अब आपको उसने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के रेस्ट मैसेज दिए हुए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो इसका जो रिएक्शन है वो हम किस तरह से लिखते थे, वो हम इस तरह से लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस जो भी रेस्ट मैस एनर्जीज है दोनों की 2m0 c², और ये इक्वल होता है किसके, एनर्जी के, जिसे हम क्या कहते हैं एच एस, ठीक है ना। और ये दो फोटोन निकलते थे 2 hs की। अब आपने क्या करना है कि वैल्यूज जैसे जैसे गिवन है उनको आपस में पुट कर दें। तो सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी, तो वो है 0.12, 0.12 प्लस 0.12 प्लस 2m0 c², तो 0.51। ऐड कर दे दोनों सबको। 1.26। 1.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा और एच एफ आपने कैलकुलेट करना है, तो 2 इसके नीचे डिवाइड कर दें, तो क्योंकि आपको एनर्जी पता चल जाएगी ना फोटोन की एक की कितनी है। 0.63। 0.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स जब एनिहिलेट करता है तो जो एक फोटोन रिलीज होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 0.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कहते हैं फाइंड द एनर्जी gamma rays photon released by the proton and anti-proton annihilation reaction, where the mass of proton and anti-proton are this. The reaction can be given as, तो ये आपको रिएक्शन उन्होंने दिया हुआ कि P पॉजिटिव, P नेगेटिव, P नेगेटिव इज इक्वल्स टू गैमा प्लस गैमा, ठीक है। ये रिएक्शन उन्होंने आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपने यही करना है कि जो प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन है उनके मैसेज को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 1.007276 प्लस 1.007276, दोनों को ऐड करें, देखिए क्या आता है आंसर। 2.014। 2.014, आगे 552। 552, ठीक है। अच्छा इसे आपने क्या करना है कि ये हो गया इसका यूनिफाइड मास, इसे आपने 931.5 से मल्टीप्लाई करना है। 0.14552 इंटू 931.5,
1876.555। 0.555। और इसको आप डिवाइड कर दें 2 से, क्योंकि गैमा के साथ यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 938.277। 938.277 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है वो एनर्जी होगी गैमा रे फोटोन के पास जब ये एनाहिलेट करेगा। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।